दोस्तों एंजाइटी आज के समय की बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। एंजाइटी के कारण लोग बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहे हैं। किसी को नींद नहीं आती है, किसी को घबराहट होती है, किसी को चिड़चिड़ापन होती है, तो किसी को चक्कर आता है, किसी को डर लगता है, तो किसी का शरीर में कंपन होता है, किसी के शरीर में लगता है कि नसों का खिंचाव हो रहा है। अलग-अलग प्रकार का जो है तकलीफ़ एंजाइटी के कारण शरीर को मिलता है और इसका सबसे बड़ा कारण एक ही है, एंजाइटी। ये जितना भी आपको सिम्पटम बता रहे हैं, ये एंजाइटी के कारण ही होता है। एंजाइटी एक ऐसी समस्या है जो आपको बिल्कुल आपकी ज़िंदगी को नर्क बना देती है, आपको अच्छा से जीने नहीं देती है, परेशान करके रख देती है आपको। कभी आप कहीं जाओगे, अकेले जाने में आपको डर लगने लगेगा। कभी आप पार्टी फंक्शन में जाओगे तो वहाँ डीजे बजेगा, उसमें आपको डर लगने लगेगा। कहीं आप कोई काम करते रहोगे, उसमें आपको डर लगने लगेगा। मतलब हर तरह से जो है ये आपको परेशान करती है एंजाइटी। तो क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? बिल्कुल इसका बहुत आसान सॉल्यूशन है। बस आप जो है मुझे अपना 21 दिन दे दीजिए। मैं आपके एंजाइटी को जड़ से ख़त्म कर दूँगा, ये मेरी गारंटी है। हाँ, लेकिन मैं जितना भी चीज़ कहूँगा आपको, वो आपको स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। अगर आप स्टेप बाय स्टेप उस चीज़ को कर देते हैं, तो आपका एंजाइटी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। यहाँ तक कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनका एंजाइटी हम लोगों ने 100% तक रिकवर कराया है। मतलब बिल्कुल जो है, जो ओसीडी से परेशान थे, एंजाइटी से परेशान थे, हमने उनका रिकवर कराया। ओनली योग के थ्रू और मेडिटेशन वगैरह के थ्रू, बिल्कुल भी कोई भी दवाई नहीं, एक भी दवाई नहीं, ठीक है? बस आपको एक होम्योपैथ का एक मेडिसिन आपको देंगे, जिससे आपका नींद आना स्टार्ट हो जाएगा, उसका नाम है पैसिफ्लोरा, ठीक है? तो बस वही एक मेडिसिन आपको देंगे। आप वो नहीं नहीं भी ले सकते हैं, लेकिन एक होता है कि आप उसको लीजिएगा तो आपको बेनिफिटेड है, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ठीक है? तो आपको एक बात बता देते हैं, एंजाइटी सबसे पहले जो है, आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि सबसे बड़ा दुश्मन है। जब आप रिपोर्ट कभी चेक कराने के लिए जाइएगा, सीबीसी वगैरह कराइएगा, तो कोई भी चीज़ उसमें नहीं निकलता है, लेकिन फिर भी आपको लगेगा कि मैं कमज़ोर पड़ रहा हूँ, मुझे इस तरह का लग रहा है कि चक्कर आएगा, गिर जाऊँगा, इधर से उधर चला जाऊँगा। तो एक्चुअली में होता ये है कि हमारा माइंड में वो चीज़ सेट हो गया रहता है। तो जो चीज़ सेट हो गया रहता है, तो उसको मान लीजिए किसी को 6 महीना से, किसी को साल भर से, अब एक ही चीज़ माइंड में सेट है कि वो ऑटोमेटिक उस समय पे जो है हो ही जाता है। आपको आपको बताते हैं कि क्या होता है ये जनरली। जब आपको मान लीजिए टॉयलेट होने का मतलब, मान लीजिए आपको आपके बाथरूम जाने का सुबह समय है 6 बजे, ठीक है? अब आप बाथरूम को 4 बजे करने का कोशिश करिए। हो जाएगा, लेकिन बहुत प्रेशर लगाना पड़ेगा। हो सकता है नहीं भी हो और आप अकबका के आकर के अंदर में बैठ जाएँ या सो जाएँ। आप 6 बजे के बदले 9 बजे जाइए, फिर भी आपको सामना करना पड़ेगा तकलीफ़ों का कि अच्छा से नहीं हुआ, खुला होकर के नहीं हुआ, खुलासा नहीं हुआ। तो इसी प्रकार से अगर आप 6 बजे जाएँगे, तो आपका बिल्कुल क्लियर होगा, क्योंकि आपको हैबिट बना हुआ है, ब्रेन में वो चीज़ सेट है कि उसको 6 बजे मुझे यहाँ से इस चीज़ को पास कराना है। तो उसी प्रकार से एंग्ज़ायटी में आपका माइंड जो है सेट हो गया रहता है किसी भी चीज़ में, कि ऑटोमेटिकली ब्रेन आपका काम करता है। आप नहीं चाहोगे कि वो चीज़ आपके साथ हो, लेकिन आपके साथ वो ऑटोमेटिक होगा, क्योंकि आपका ब्रेन में वो चीज़ सेट हो चुका हुआ होता है। तो इसको ख़त्म करने का बिल्कुल ईज़ी टेक्निक है। आप मुझे अपना 21 दिन दो, मैं बस कुछ टिप्स आपको दूँगा, ठीक है? कुछ टिप्स आपको दूँगा, आपका एंग्ज़ायटी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और अगर आपको विश्वास नहीं होता मेरे बातों पे, तो आप 21 दिन मुझे दे के देखो, और ज़्यादा नहीं, मैं आपसे बस 20 मिनट लूँगा। 21 दिन 20 मिनट, इतना तो दे सकते हैं ना? 20 से 21 मिनट, 21 दिन 21 मिनट। चलिए ठीक है, 1 मिनट और बढ़ा दिए। आपका एंग्ज़ायटी जड़ से ख़त्म हो जाएगा। बस आपको मेरे हर बातों को स्टेप बाय स्टेप फ़ॉलो करना पड़ेगा। अगर आप स्टेप बाय स्टेप मेरी सारे बातों को फ़ॉलो कर लेते हैं, तो मैं आपको ये बात तो बताता हूँ, 99% नहीं, 100% आपका एंग्ज़ायटी ख़त्म होगा। और जो भी पहले से भी प्रॉब्लम था, ओसीडी का भी कोई प्रॉब्लम, जैसे मान लीजिए आप कभी ताला लगाते हैं तो आप कन्फ्यूजन में रहते हैं कि मैंने ताला लॉक किया कि नहीं, बार-बार ताला को जाके चेक करते हैं। स्विच ऑन ऑफ होता है तो आप उस चीज़ को चेक करते हैं। लोग सोचता है कि ये नेचर में हो गया है, एक्चुअली ये नेचर नहीं है, ये ओसीडी का प्रॉब्लम है, जो कि एंग्ज़ायटी का ही एक रूप है, ठीक है? तो आपको पता होगा कि कोई भी चीज़ को चेंज करने में कम से कम 21 दिन लगता है माइंड को। हम लोग माइंड को इस तरह से ट्रेन करते हैं,
21 दिन के बाद आपको वो सब चीज़ कुछ समझ में ही नहीं आएगा, आपका एंजाइटी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करिए मेरे साथ जुड़ने का, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ने का कोशिश करिए, और यूट्यूब पे जो है आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब भी करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, आप ही लोग का फ़ायदा होगा, जो भी एंजाइटी से जूझ रहे हैं आप ही लोगों का फ़ायदा होगा। एक बार करके देखिए, आप लोगों ने बहुत सारा CBT देखा होगा, बहुत से यूट्यूबर्स हैं, बहुत से डॉक्टर हैं जो CBT वगैरह कराते हैं। मैं आपको बस कुछ टिप्स दूंगा, ना कोई CBT कराऊंगा ना और कुछ कराऊंगा, बस कुछ टिप्स दूंगा। ठीक है, आपको बस उतना फॉलो करना है। बस आप अगर उस चीज़ को फॉलो करिए, उसके बाद 21 दिन के बाद आप हमको फिर से बताइए। 22वें दिन आपसे पूछेंगे कि अब आपको कैसा लग रहा है। यकीन मानिए आपको जादू जैसा महसूस होगा कि ये क्या हुआ। आपको लगेगा कि एक बहुत बड़ा सा भार मेरे सर के ऊपर से चला गया। ठीक है, एक बार देखिए करके, बहुत अच्छा लगेगा, जुड़ के देखिए। ठीक है, और बिल्कुल घबराना नहीं है, एंजाइटी कोई बहुत बड़ा समस्या नहीं है। अगर आप इसको बहुत बड़ा समस्या मानेंगे तो बहुत बड़ा समस्या बन जाएगा। अगर आप इसको छोटा सा समस्या मानेंगे तो ये आपके लिए बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है, कोई दवाई का काम ही नहीं है इसमें। बस माइंड को कंट्रोल करना है, और माइंड को कंट्रोल करना हम लोग सिखाते हैं कि कैसे करना है यहाँ पे माइंड को कंट्रोल। ठीक है, कोशिश करिए कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, ताकि जो भी एंजाइटी से जूझ रहे हैं उनको फ़ायदा हो। कोई 6 महीना साल भर से गुजर रहा है, अगर आप हमको 21 दिन देंगे और अगर आपका सुधार हो जाता है तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, ठीक है, इतना ही है। और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। एक मेरा पुराना चैनल था, वो तो आपको बताए थे कि वो यूट्यूब के पता नहीं क्या हुआ, कौन सा एल्गोरिदम लगाया, ख़त्म हो गया, वो चैनल डिलीट हो गया। तो ये नया चैनल है, इसको भी आप लोग बढ़ाइए, सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और शेयर करिए जो भी एंजाइटी वॉरियर हैं, जो एंजाइटी से लड़ रहे हैं।